गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करते हैं क्लास फोर्थ मैथ एक्सरसाइज 2.1। ओके बच्चों, तो ऐड के समय बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर बिल्कुल इजी है, तो आप अपने आप भी इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली कर सकते हो। ओके बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने ऐड करना है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो हमें दे रखा 8084 में हमने प्लस करना है 3986 को। ओके बच्चों, तो बच्चों अब हम ऐड करते हैं। सबसे पहले बच्चों लेफ्ट साइड से राइट साइड से हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो, रेड पेन से हम लिखते हैं 6 और 4, यानी कि ये 6 और 4 बच्चों 6 और 4 कितना होता है बच्चों? 10 होता है। ओके बच्चों, तो 10 की 0 और कैरी कितना चला जाएगा बच्चों? 1। 8 और 8 कितना होता है बच्चों? 16। 16 में कैरी 1 ऐड करेंगे तो 17। 17 का 7, फिर कैरी कितना चला जाएगा बच्चों? 1। अब 9 और 0 बच्चों 9 रहेगा, और 1 जो हमारे पास कैरी है ये प्लस होगा, तो 9 और 1 10 हो जाएगा बच्चों। 10 की 0, फिर कैरी कितना चला जाएगा? 1। अब 8 और 3 बच्चों होता है 11। 11 में जो हमारे पास 1 कैरी है उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 12। कितना हो जाएगा बच्चों? 12। तो यहाँ पे हम पूरा 12 का 12 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आगे हमारे पास और कोई नंबर नहीं है बच्चों, ताकि हम उसके ऊपर कैरी भेज सके। तो यहाँ पे हम पूरा 12 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। अब करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। तो बच्चों 9 और 1 10, 10 की 0 बच्चों, कैरी गया 1। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 की 0, फिर से कैरी गया 1। 8 और 1 9, 9 और 1 10, फिर से बच्चों 10 की 0, कैरी गया 1। अब बच्चों फिर से वही 8 और 1 9, 9 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो 10, 10 की 0, फिर से कैरी गया कितना बच्चों? 1। अब बच्चों 7 और 1 8, और कैरी है 1, तो 8 और 1 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 9। ये हमारा बी पार्ट बच्चों। अब सी पार्ट करते हैं बच्चों। 8 और 6, 8 और 6 को ऐड करते हैं तो बच्चों 14, 14 का 4, कैरी गया 1। अब 4 और 1 5, 5 और 1 6 बच्चों। अब 8 और 2 10, कैरी कुछ भी नहीं है बच्चों, तो 8 और 2 10, 10 की 0, कैरी गया 1। ओके बच्चों, 5 और 6, 5 और 6 होता है बच्चों 11। 11 में कैरी है 1 ऐड करेंगे तो 12, तो 12 का बच्चों 2, कैरी गया 1। अब बच्चों सिर्फ 3 है और कैरी है 1, तो 3 और 1 4। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया बच्चों सी पार्ट का। तो बच्चों आप अपनी मैथ की बुक ओपन कर लोगे, और जैसे जैसे मैं सम कर रहा हूँ आप इसी तरीके से इन सम्स को करते हुए चलोगे बच्चों, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। ठीक है, आप मैथ की बुक के और ये एक्सरसाइज उस पर ओपन कर लोगे, साथ के साथ में आप बुक के अंदर फिल करते हुए जाओगे। बाद में आप अपनी मैथ की फेयर नोटबुक के अंदर इन्हीं सम को नोट डाउन करोगे। ओके बच्चों, तो अब हम करते हैं डी पार्ट। ओके बच्चों, तो डी पार्ट में भी बच्चों 9 और 8 आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो। ओके बच्चों, तो फिंगर्स पे काउंट करोगे तो 9 और 8 होता है बच्चों 17, तो 17 का हो जाएगा बच्चों 7। 17 का 7, कैरी गया बच्चों 1। अब बच्चों 8 और 8 होता है 16, 16 में कैरी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17। 17 का 7, कैरी गया 1। अब बच्चों 7 और 2 होता है 9, 9 में कैरी ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा बच्चों 10, 10 की 0, फिर से कैरी गया 1। अब बच्चों 5 और 4 9, 9 और 1 10, ठीक है बच्चों, 10 की 0, फिर से कैरी गया 1। तो बच्चों 1 1 और 1, 3 टाइम 1, तो इनको ऐड करेंगे तो बच्चों 3 हो जाएगा। 1 और 1 2, 2 में कैरी ऐड करेंगे तो 3। तो ये हमारा डी पार्ट का आंसर हो गया बच्चों। अब करते हैं ई पार्ट, ठीक है बच्चों। तो ई पार्ट के अंदर देखो बच्चों, अभी 9 और 8 कितना होता है बच्चों? तो यहाँ पे भी देखो बच्चों 9 और 8 था हमारे पास इससे पहले वाले सब में। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ऊपर 8 है नीचे 9 है, तो इसको ऐड करेंगे तो इसको भी कितना आएगा 17। 17 का 7, कैरी गया 1। अब बच्चों 8 और 8 16, 16 में कैरी ऐड करेंगे तो 17। 17 का 7, कैरी गया 1। अब 6 और 1 7, और कैरी 1 8 हो जाएगा हमारे पास बच्चों। अब आगे कुछ भी कैरी नहीं गया, तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा बच्चों। अब फिर दोबारा कुछ भी कैरी नहीं गया, अब 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा ई पार्ट बच्चों कंप्लीट। अब करते हैं एफ पार्ट।
एफ पार्ट बिल्कुल छोटा सा सम है बच्चों। अब बच्चों 4 और 2 है, 4 और 2 कितना होता है 6। अब 7 और 5 कितना होता है बच्चों 12, 12 का 2 कैरी गया 1। ठीक है बच्चों। 8 और 3 11, 11 और 1 12, तो 12 का कितना आ जाएगा बच्चों 2, फिर से कैरी गया कितना 1। तो 9 और 1 10, 10 में 1 ऐड करेंगे तो बच्चों 11। ओके बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, तो जी पार्ट पे, तो इसका जी पार्ट है बच्चों 3 और 2 5। ठीक है बच्चों, सॉरी रेड पेन से कर लेते हैं। ठीक है, 3 और 2 5। अब 4 में 0 ऐड करेंगे तो बच्चों 4 ही रहेगा। अब 9 में 7 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 होने के बाद बच्चों 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। अब 5 और 4 होता है 9, 9 में कैरी ऐड करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 10, 10 की 0 कैरी जाएगा 1। अब 2 और 1 3, 3 में कैरी ऐड करेंगे तो बच्चों 4। ओके बच्चों, अब एच पार्ट करते हैं। 8 और 2 10, 10 की 0 कैरी गया 1 बच्चों। अब 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी गया 1। अब बच्चों 9 और 5 14 होता है, 14 में कैरी ऐड करेंगे तो 15, 15 का 5 कैरी गया 1। अब बच्चों 9 और 2 11, 11 में कैरी ऐड करेंगे तो 12, 12 का 2 कैरी गया 1। अब बच्चों 6 और 4 होता है 10, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11। ओके बच्चों, तो ये हमारा एच पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं हम आई पार्ट। आई पार्ट देखो बच्चों, अभी 9 और 7, 9 और 7 कितना था बच्चों 16, तो 16 का 6 कैरी गया 1। अब बच्चों 3 और 3 कितना होता है 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7। अब 5 और 4 होता है बच्चों 9। अब 8 में 0 ऐड करेंगे तो बच्चों 8 ही रहेगा, और 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7। सिर्फ एक बार कैरी गया बच्चों, बाकी किसी में हमारे पास कोई कैरी नहीं गया, तो हमने इसको ऐसे किया। ओके बच्चों, अब करते हैं जे पार्ट। अब जे पार्ट में देखो बच्चों 3 नंबर आ गए हैं। ओके बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो इन तीनों नंबर्स को अब हमने ऐड करना है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, कहीं आप घबरा जाओ इस सम के अंदर, बिल्कुल ईजी है ये वाले सवाल भी। तो देखो बच्चों, अब हम ऐड करते हैं। सबसे पहले 1 2 और 0, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इनको ऐड करेंगे तो 3, कितना हो जाएगा 3। तो हम 3 यहाँ पे ऐसे कैसे लिख देंगे बच्चों। अब देखो बच्चों, हमारे पास 1 3 और 6 है। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा बच्चों। तो 10 की 0 लिखेंगे और कैरी चला जाएगा हमारे पास 1। अब हम ऐड करेंगे 2 3 और 1, तो 2 3 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा बच्चों। अब 6 में कैरी ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा बच्चों 7। ओके बच्चों, तो हमारा कितना हो गया बच्चों 7। अब हमारे पास बच्चों 5 2 7, तो 5 2 और 7 इनको ऐड करेंगे तो हमारा होता है बच्चों 14। कितना होता है बच्चों 14, तो 14 का आ जाएगा बच्चों 4, और कैरी कितना चला जाएगा 1। अब हमने ऐड करना है बच्चों 4 5 और 2। ठीक है बच्चों, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा बच्चों 2 और 5 7, 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11। ओके बच्चों, अब 11 में कैरी ऐड करेंगे तो 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12। बिल्कुल ईजी सम है बच्चों। तो इस तरीके से आपने ये सवाल करना है। तो इससे अगला भी ऐसे ही होगा। इसको हम थोड़ा स्पीडली कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपने तीनों नंबर्स को ऐड करना है इस तरीके से। जैसे आपने 2 नंबर्स को ऐड किया है, उसी तरीके से आप इन 3 नंबर्स को भी ऐड करोगे। ओके बच्चों, तो अब हम करते हैं 8 3 और 7 को ऐड करते हैं बच्चों। तो 7 और 3 10, 10 में 8 ऐड करेंगे तो 18, तो 18 का 8 बच्चों कैरी गया 1। अब है बच्चों 5 4 और 9। ठीक है, इनको ऐड करते हैं। तो 4 और 9 होता है बच्चों 4 और 9 13। अब 13 में 5 ऐड करेंगे तो 18। अब 18 में जो हमारे पास कैरी है इसको ऐड करेंगे तो 19, तो 19 का 9 कैरी गया फिर 7। अब हम ऐड करेंगे बच्चों 5 2 और 0। ओके बच्चों, तो 5 और 2 7, 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7 ही रहेगा बच्चों। अब 7 में जो कैरी 1 है उसको ऐड करेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा बच्चों। ओके बच्चों,
कितना हो गया, 8 हो गया बच्चों। अब हम करते हैं 0, 8 और 2 को ऐड बच्चों, ठीक है। तो 8, 2 और 8 कितना होता है बच्चों, 10। 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10 ही रहेगा बच्चों। तो 10 की 0 आ जाएगी, कैरी हमारा 1 चला जाएगा। अब 1, 6 और 3 को ऐड करेंगे बच्चों। तो 3 और 6 होता है बच्चों 9। 9 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा होता है 12। 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, और 10 में कैरी ऐड करेंगे तो 11। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 11। अब करते हैं हम जे पार्ट, एल पार्ट। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आखिरी सम है बच्चों, आखिरी पार्ट है। अब बच्चों हम ऐड करेंगे 6, 2 और 7। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15। तो 15 का 5, कैरी गया हमारा 1, ठीक है ना। कैरी को ऊपर लिख लेते हैं, तो कैरी गया हमारा 1। अब 3, 5 और 4 को ऐड करते हैं। तो बच्चों 4 और 5 होता है 9। 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12, और 12 में कैरी ऐड करेंगे तो 13। तो 13 का 3, कैरी गया बच्चों 1। अब 9, 1 और 3 को ऐड करेंगे बच्चों। तो 3 और 1 4, 4 में 9 ऐड करेंगे तो बच्चों 13, और 13 में कैरी ऐड करेंगे तो 14। 14 का 4, कैरी गया 1। अब बच्चों 6, 8 और 6 को ऐड करेंगे। तो 6 और 8 14, 14 में 6 ऐड करेंगे तो बच्चों कितना हो गया, 20। अब 20 में कैरी ऐड करेंगे तो 21। तो 21 का 1 बच्चों कैरी जाएगा अब 2, ठीक है बच्चों। क्योंकि अब तक हमारे पास 20 से नीचे की जो नंबर्स आ रहे थे उसकी कैरी जाती थी, बट अब 20 और 20 से ज़्यादा आएगा तो उसकी 2 कैरी जाएगी। ओके बच्चों, जैसे हमारे पास 21 आ गया, अब 21 का 1 यहाँ पर लिखा जाएगा, और 21 का 2 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा कैरी पे। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, तो अब हम ऐड करते हैं 2, 1 और 3 को। अब बच्चों 2 और 1 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, और 5 में जो हमारे पास 2 कैरी है तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7। तो ये हमारा एल पार्ट कंप्लीट। बिल्कुल इजी सम था बच्चों, थोड़ा सा ही मुश्किल नहीं। आप करते आए हो इस तरीके के सम। आप करने हैं बच्चों हमने सेकंड क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी है। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपके एल पार्ट तक ही है। ओके बच्चों, तो ये भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप इजीली इन सम को भी कर सकते हो। तो इसके लिए बच्चों आप अपनी मैथ की कॉपी निकाल लोगे, और मैथ की कॉपी के साथ में आप मैथ की बुक के साथ में आप रफ नोटबुक डाल लेंगे। फेयर नोटबुक अभी कोई बच्चा नहीं लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले रफ नोटबुक में करेंगे, और मैथ में से हम इन सम्स को देखते हुए आगे नोट डाउन करेंगे। ओके बच्चों, तो हम चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है बच्चों। तो हम आगे हैं अगले पेज पर। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है सेकंड का, तो आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर कैसे लिखना है बच्चों, तो हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं सेकंड क्वेश्चन का पार्ट ए। तो इसके अंदर देखो बच्चों क्या क्या है। तो इसके अंदर है बच्चों हमारा 6, 3, 8, 5। उसके बाद है बच्चों 5, 1, 8। एक बात आपने याद रखनी है, बिल्कुल राइट साइड से हमारे नंबर स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है ना बच्चों। जैसे हमने लिखा 5 के नीचे 8, और 8 के नीचे 1, और 3 के नीचे 5। तो आपने भी इसी तरीके से लिखना है। इस सम को आप ऐसे नहीं लिखोगे, आपने ये लिख दिया, अब आप इस तरीके से नहीं लिखोगे। अगर ऐसे लिखते हो तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसको आप राइट साइड से शुरू करोगे, यानी कि जो आपके पास ये रकम है इसको आप इधर से स्टार्ट करोगे बच्चों, यहाँ से 8, 1, 5। ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 0, 0, 5, 4, 2, 3।
अब इनको ऐड कर देते हैं बच्चों। अब देखो 0, 8 और 5 को ऐड करना है बच्चों। तो 5 और 8 हमारा कितना आता है बच्चों? 13। 5 और 8 13। अब 13 में 0 ऐड करेंगे तो 13 ही रहेगा बच्चों। तो 13 का 3 कैरी गया बच्चों हमारा 1। अब हमने ऐड करना है बच्चों 0, 1 और 8। तो बच्चों 8 और 1 9, 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 और कैरी है हमारे पास 1। तो 9 और 1 10, 10 की 0 फिर से कैरी गया हमारा 1। उसके बाद बच्चों 5, 5 और 3। तो बच्चों 3 और 5 कितना होता है? 8। अब 8 में 5 ऐड करेंगे तो बच्चों 13। अब 13 में जो कैरी है 1 ऐड करेंगे तो 14। तो 14 का 4 फिर से कैरी गया हमारा 1। अब बच्चों हम फिर से वही ऐड करेंगे 4 और 6। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना बच्चों, तो यहाँ पे हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो 6 और 4 होता है बच्चों 10 और कैरी है हमारे पास 1। तो 10 और 1 11, 11 का 1 फिर से कैरी गया 1। अब देखो बच्चों ये इसके ऊपर कैरी गया है 2 के ऊपर। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और लास्ट में ये कितना बच गया? 3। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपने ये सम करने। अब इसका बी पार्ट करते हैं हम। अब बी पार्ट करते हैं बच्चों इसका। देखो बिल्कुल उसी तरीके से है ये भी। 3 8 1 9। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने लिखना है 2 5 1 8 और यहाँ पे लिखना है 1 0 0 1। ओके बच्चों, फिर हम इनको प्लस करेंगे। यहाँ प्लस का निशान जरूर लगाना है बच्चों आपने। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड करते हैं। तो 1 2 और 9। तो बच्चों 9 और 2 11, 11 में 1 ऐड करेंगे तो 12। तो 12 का 2 कैरी गया 1। ओके बच्चों, 0 5 और 1 को ऐड करते हैं। तो 1 और 5 6, 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 और कैरी ऐड करेंगे 6 में 1। तो 6 और 1 7। उसके बाद बच्चों 0 1 और 8। ठीक है बच्चों, तो 8 और 1 9, 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9, कैरी कुछ है नहीं हमारा। उसके बाद बच्चों 1 8 और 3। तो बच्चों 3 और 8 12, सॉरी 3 और 8 हमारा 11, 11 में 1 ऐड करेंगे तो 12। तो ये कितना आ गया बच्चों? 12। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर भी इसी तरीके से बिल्कुल साफ साफ करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके लिए पहले आप रफ नोटबुक के अंदर करो, फिर फेयर नोटबुक के अंदर करेंगे। ओके बच्चों, तो इसके मैं 2 सम और करा देता हूँ, बाकी सारे सम बिल्कुल ईजी हैं, वो सम आप स्वयं कर सकते हैं। ओके बच्चों, फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी हेल्प कराऊंगा। तो इसका करते हैं डी पार्ट से, सॉरी सी पार्ट। तो इस सी पार्ट के अंदर देखो बच्चों, आप मैथ की बुक ओपन कर लोगे, मैंने भी मैथ की बुक ओपन कर रखी है अपने सामने, तो आप भी अपने सामने मैथ की बुक ओपन कर लोगे ताकि आप उसके अंदर से जो भी आपके क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप देख सको। तो इसके अंदर है बच्चों 5 6 8 7। ठीक है बच्चों, फिर आपके पास 2 1 2 2। उसके बाद है बच्चों 1 3 1 2। अब इसको हम ऐड करते हैं। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों 1 2 और 7 को ऐड करेंगे तो 7 और 2 9, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, 10 की 0 कैरी गया 1। अब बच्चों 3 1 और 8 को ऐड करेंगे तो 8 और 1 9, 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12। अब 12 में कैरी है 1 ऐड करेंगे तो 12। ओके बच्चों, सॉरी 13। अब 12 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। ओके बच्चों, क्योंकि देखो 3 1 8 को ऐड करेंगे तो 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12। अब 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13। तो 13 का 3 कैरी गया 1। अब बच्चों 1 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 में कैरी ऐड करेंगे तो 10, 10 की 0 कैरी गया 1। अब 2 2 और 5 को ऐड करेंगे तो बच्चों 5 और 2 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 और 9 में कैरी ऐड करेंगे तो 10। ठीक है बच्चों, ये हमारा सी पार्ट। अब हम करते हैं डी पार्ट इसी का।
ठीक है बच्चों। अब डी पार्ट देखो बिल्कुल छोटा सा दे रखा है। अब इसमें 2 4 7 4। ओके बच्चों। अब हमारे पास 6 3 1 2। अब इसको हम कर देते हैं प्लस। ठीक है बच्चों। तो 4 और 2 कितना आता है बच्चों? 4 और 2 6। तो 6 कैरी कुछ भी गया नहीं। अब 7 और 1 को ऐड करेंगे बच्चों। तो 7 और 1 8 बच्चों। अब 3 और 4 को ऐड करेंगे बच्चों। तो 4 और 3 7। अब 6 और 2 को ऐड करेंगे बच्चों। तो 2 और 6 कितना आता है बच्चों? 8 होता है बच्चों। तो ये आपका डी पार्ट बच्चों कंप्लीट। बिल्कुल ईजी है। तो अब हम करते हैं इसका एफ पार्ट, ई पार्ट। ओके बच्चों। तो ई पार्ट देखो। ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट में बच्चों हमारे पास 9 7 2 0। ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास 1 0 1 9। तो उसके बाद है बच्चों हमारा 1 8 2 4 2। ठीक है बच्चों। तो इसको हम प्लस करेंगे। थोड़ा मैं स्पीडली करता हूँ बच्चों, आप देखते रहना। 9 और 1 10। ठीक है बच्चों। 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10 रहेगा। 10 की 0 कैरी गया 1। अब 8 1 और 2 को ऐड करेंगे बच्चों। 2 और 1 3। 3 में 8 ऐड करेंगे तो 11। 11 में कैरी ऐड करेंगे तो 12। 12 का 2 कैरी गया 1। अब 2 0 और 7। तो बच्चों 7 और 0 7। 7 और 2 9। 9 में कैरी ऐड करेंगे तो 10। 10 की 0 कैरी गया 1। अब बच्चों 4 1 और 9। तो 9 और 1 10। 10 और 4 14। 14 में 1 ऐड करेंगे तो कैरी 15। तो फिर से कैरी गया 1। अब बच्चों हमारे पास सिर्फ 2 है। 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब हम करते हैं एफ पार्ट। ठीक है बच्चों। तो एफ पार्ट में क्या बोलता है? 1 5 6 3 9 1 6 0। और यहाँ पे बच्चों हमारे पास 8 0 0 0 1 प्लस। अब हम इसको ऐड करते हैं। तो 8 और 3 हमारा बच्चों होता है 11। ठीक है बच्चों। 8 और 3 होता है 11 का 1 कैरी गया 1। 6 और 6 12 होता है बच्चों। 12 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 13 होता है। तो 13 का 3 कैरी गया 1। अब 5 और 1 6। 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 ही रहेगा बच्चों। और कैरी ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों 9 और 1 10। 10 की 0 फिर से कैरी गया 1। 1 और 1 यहाँ पर कितना हो गया बच्चों? 2। ठीक है बच्चों। ये हमारा एफ पार्ट कंप्लीट। ओके बच्चों। तो एफ पार्ट के बाद हम करते हैं जी पार्ट। ठीक है बच्चों। जी पार्ट। जी पार्ट में क्या बोलता है? 7 1 3 8। इसमें ऐड करेंगे 4 1 1 2। और इसमें ऐड करेंगे 5 0 0 9। ठीक है बच्चों। इसको ऐड करेंगे तो 9 और 2 होता है बच्चों 11। 11 में 8 ऐड करेंगे तो बच्चों हमारा होता है, ठीक है बच्चों, 19। कितना होता है? 19। तो 19 का 9 कैरी गया हमारे पास 1। ठीक है बच्चों। रेड पेन ले लेते हैं हम। ठीक है बच्चों। तो हम दोबारा से एक बार रेड पेन से करते हैं। ठीक है बच्चों। तो कितना हो गया था बच्चों? 19। 19 का 9 कैरी गया हमारे पास 1। अब 3 और 1 4। 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा बच्चों। कैरी ऐड करेंगे तो 5। अब 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 2। देखो बच्चों सिर्फ ये 1 1 और 2 है। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा 2। तो 2 की 0 कैरी कुछ भी नहीं गया बच्चों। अब 7 4 और 5। 7 4 और 5 को ऐड करेंगे बच्चों। तो 5 और 4 9। 9 में 7 ऐड करेंगे तो बच्चों 16। तो ये हमारा जी पार्ट कंप्लीट। अब हम करते हैं एच पार्ट। ठीक है बच्चों। तो एच पार्ट में क्या बोलता है? 4 0 5 8। 4 0 5 8। 7 1 7 1। और लास्ट में हमारा 8 9। ठीक है बच्चों। इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा देखते हैं। तो 9 और 1 10। 10 में 8 ऐड करेंगे तो बच्चों 18। 18 का 8 कैरी गया 1। अब बच्चों 8 और 7 होता है 15।
15 में 5 ऐड करेंगे तो 20, और 20 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो 21, तो 21 का 1 कैरी गया हमारा 2। तो बच्चों अब 2 और 1 कितना होता है 3। ठीक है बच्चों, क्योंकि 1 और 0 है तो 1 ही रहेगा। 1 में 2 जो हमारे पास कैरी ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब आगे कुछ भी कैरी नहीं है तो सिर्फ 7 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा बच्चों, 7 और 4 11। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया बच्चों, एच पार्ट हमारा कंप्लीट। ओके बच्चों, तो आगे आपके बिल्कुल इसी तरीके से सभी सम है, तो इन सम्स को आप करोगे अपनी फेयर नोटबुक के अंदर। ओके बच्चों, तो आपकी ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट, नोट डाउन इन योर नोटबुक। तो बाय बाय बच्चों।